लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यत्तिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। मखेश्वरी गयेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी विवेद भारतीश्वरी प्रमाण सारेश्वरी रमेश्वरी थमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते। वंशे विभूषित गणान् नवनीरलाभान् पीताम्बरादरुणबिम्ब फलधरोष्ठान् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्द्रनीतान् कृष्णात् परं किमपि तमहं न जाने। व्यस्त हो गए। अब व्यस्त हो गए तो देखते हैं कि साधु के जाने के बाद महसूस किया नाव कुछ हल्की है, कुछ पूरी सी क्यों लग रही है। जब ससुर ने बस लगाकर देखे नदी स्थान पर धन तो नहीं दिखा, बेल पत्र देखे तो वह ससुर मूर्छा आ गई। अब जमाता संभाल रहे और कह रहे हैं कि आप भी क्या बात करते हैं, यदि चंडी स्वामी को हम थोड़ी बहुत दक्षिणा दे देते हमारा क्या जा रहा था। पर स्वामी पिताजी आपने धन नहीं दिया, देखो हमारा धन बेल पत्रों परिवर्तन हो गया। इसी प्रकार नदी का जल सिंचन करके कहने लगे चलिए होश में आइए। अब बोले क्या करें पुत्र, हमारा धन तो बेल पत्रों परिवर्तन हो गया है। बोले चलिए उनकी शरण में चले। अब वैस जमाता को लेकर के और उनके पूजन पाठ स्वामी भगवान का पूजन पाठ कर रहे थे, वहीं पर पहुंच गए और साष्टांग प्रणाम करके कहते हैं प्रभु आप कौन है, हम आपके अपराधी हैं, हम आपको समझ नहीं सके आप कौन है। भगवान अपने स्वरूप में आकर कहते हैं अरे कुबुद्धि तू मेरी बार बार पूजन से विमुख हो रहा है, इसलिए तू बार बार कष्ट को प्राप्त हो रहा है। तूने जो संकल्प लिया था पुत्री के जन्म के समय आज तक तूने संकल्प का पाठ नहीं किया है, कथा नहीं कराई है। इसको कराती तो कितना कल्याण हो जाता। प्रभु मैं समझ गया आप श्री हरि है, भगवान नारायण है, सत्यनारायण भगवान है। ये मन में संकल्प लेता हूँ मेरा धन पैसा ना पैसा कर दीजिए, मैं घर जाकर आपकी पूजन पाठ करूंगा। जमाता कहने लगे पिताजी आप सही कह रहे हैं, यही करते क्या। जमाता ने कहा तो है पिताजी के नहीं, ससुर कहने लगे नहीं घर करेगा। और भगवान ने कहा कि भाई जजमान तुम्हारा कहना हो जावे, जाओ तुम अपनी नाव पर पहुंचो, हमारा चरणामृत लेकर अपने नाव में सिंचन करना, तुम्हें धन की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे भगवान के चरणामृत जैसे नाव में सिंचन किया तो वह धन पूरी की जगह चतुर्गुणा हो गया। अब नाव बड़ी प्रसन्नता से आगे बढ़ाते शीघ्र दूतों ने जाकर बता दिया पार्वती के लिए कि पति और जमाता सकुशल घर लौट आए, चलिए अगुवानी करते हैं। और बेटी भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रही थी, वहीं पर मां ने कहा कि पुत्री ने तेरे पिता से तेरे पति से मिलने जा रही जमाता से, तू पूजन पाठ करने के बाद संपन्न करा कर ही अपने पति से मिलने चली आना। और वह की पत्नी तो चली गई। अब वह पुत्री को बड़ा हर्ष होने लगा कि मेरे स्वामी बहुत दिनों में आए हैं, तो पूजन को बीच में ही विराम दिया और ब्राह्मण देवता से कहा कि ब्राह्मण देवता जाइए, अभी पूजन का समय नहीं है, बाद में हम पूजन कराएंगे, अब हम आपसे पूजन करा लेंगे, बुला लेंगे। अब ब्राह्मण देवता का और भगवान का ठाकुर प्रसाद का अपमान किया तो वह पुत्री अपने पति से मिलने जब पहुंची तो वह नाव सहित भगवान ने जल में डुबो दिया। अल्लाह भी सच करने लगा कि नाव ऐसे किनारे लगाई थी कैसे गायब हो गई है। बार बार जब यह निवेदन करने लगे तो वह भविष्यवाणी होती है, आकाशवाणी होती है, सुनो वैसे तेरी पुत्री जो मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, इसीलिए उसके पति यहाँ पर अदृश्य है, वो घर जाकर भगवान का पूजन पाठ करती है, तो उसकी पुत्री यहाँ पर उपस्थित होगी। वैसे ने कहा जाओ पुत्री तुम भगवान को प्रसाद छोड़ करके पूजन को विराम देकर क्यों आई हो, जाओ। वह वैसे ने अपनी पुत्री को जब ऐसे कहा तो वैसे की पुत्री घर पहुंची, जाकर बड़े प्रेम से भगवान का पूजन पाठ करके लौटी। उसके पति यहाँ पर देखिए पति मिले उपस्थित थे।
अब पुत्री ने कहा कि पिताजी घर चलने चाहिए, अब क्या देरी हो रही है? बोले नहीं पुत्री, हमने तेरे जन्म के समय, विवाह के समय और लौटने तक का संकल्प लिया है। अब जब तक हम उसको नहीं करेंगे, जब तक हम धर्म स्नान नहीं करेंगे। वैसे ने अपने परिवार को, जमादार को लेकर के भगवान श्री सत्यनारायण का मंत्र प्रारंभ कराया। इसलिए हमारे घर में जब पुरागमन हुआ, दामाद अदा है, दामाद और पुत्री को बिठा कर भगवान की सत्यनारायण भगवान की कथा कराना चाहिए, ये उसका प्रमाण है। इसलिए बड़े प्रेम से वैसे परिवार के साथ भगवान का पूजन पाठ किया। पूजन के प्रभाव से ऐसे पूरे परिवार के साथ अंत में भगवान की कृपा से नाम को चले सत्यनारायण बताया चतुर्थ अध्याय संपूर्ण सत्यनारायण।